बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भाष्य द्वितीय मंडल प्रथम अध्याय। बड़े काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होई। बड़े पुरुष तहि करत है, लक्ष्य ध्येय मिलि सोई। बड़े पुरुष तहि करत है, लक्ष्य ध्येय मिलि सोई। बड़े कार्य को पूरा करने में बड़े विघ्न होते हैं और पुरुषार्थ करने में अत्यंत कष्ट होता है, किंतु महान पुरुष उस कार्य को करते हैं और उन्हीं को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है एवं निज लक्ष्य पूर्ण होता है। मन मंडल रहते नाही, ज्ञानी संत सुजान। मन मत मन छाड़े नहीं, साधन कौन विधान। मन मत मन छाड़े नहीं, साधन कौन विधान। विवेकी अनुभवी संत मन की भूमि में नहीं रहते, क्योंकि मन अपने विषय राग की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता। फिर साधन किस प्रकार से होगा। इसलिए विवेकी संत मन का आधार छोड़कर निष्दिन अपने चेतन मंडल में परमानंद का उपभोग करते हैं। श्रुति को नीचे लाकर मन का संबंध नहीं करते। एक साथ मन पावानी को, राखो एक स्थान। भागे मन फिर घेर लो, पकड़ लगावो ज्ञान। भागे मन फिर घेर लो, पकड़ लगावो ज्ञान। मन पवन का संबंध लगा हुआ है, इसलिए एक साथ दोनों को गुरु गोविंद द्वारा एक स्थान पर स्थिर करे और फिर मन के भागने पर उसे रोक कर अपने साधन में लगावे। मन पवन को स्थिर किए बिना योग रहस्य का प्रकाश अनुभव प्राप्त नहीं होता। इसलिए विहंगम योग में मन पवन को स्थिर करके ही योगी अपने मंडल चेतन निज धाम में पहुंचता है। काम नाम एक साथ नहीं, नहीं ज्ञान ओ ज्ञान। रात दिवस संग नाही रहे, समझो संत सुजान। रात दिवस संग नाही रहे, समझो संत सुजान। जब प्रकृति की भोगों की इच्छा लगी है, तब प्रभु की भक्ति नहीं होती। इसलिए काम और नाम एक साथ नहीं रहता, ना विद्या और अविद्या एक साथ रहती है, एवं रात और दिन भी एक साथ नहीं हो सकते। विवेकी संत इस तत्व ज्ञान को समझकर ग्रहण करे। वितरागी जितेंद्रिय मुमुक्ष ही ब्रह्म विद्या के अनुभव रहस्य को पूर्ण रीति से जानकर लाभ उठा सकते हैं। अजितेंद्रिय जन अध्यात्म पद के अधिकारी नहीं है। धार्युच्च सर श्रवणु है, ररंकार है सोई। प्रथम उद्धार ब्रह्मांड में, बैठो देखो सोई। प्रथम उद्धार ब्रह्मांड में, बैठो देखो सोई। अक्षर की प्रथम धार जब ब्रह्मांड में आती है, तो कपाल स्थित मूल पर सूक्ष्म सर्व उच्च शब्द ररंकार श्रवण में आता है। यह योग द्वारा अंतर
प्रवेश कर साक्षात्कार अनुभव करी। ब्रह्मांड में प्रथम ध्वनि ररंकार है। त्रिवेणी संगम लगे भंवर होई गुजार। सरस्वती निर्मल बहे मज्जन सुबुध विचार। सरस्वती निर्मल बहे मज्जन सुबुध विचार। तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहते हैं। विहंगम योगियों का स्नान परम तीर्थ त्रिवेणी में होता है, जहाँ पर मज्जन करने से समस्त पाप क्षय हो जाता है। सुषमन प्रभाव होने पर योगी पवित्र होकर प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। सरस्वती अर्थात सुषमन की पवित्र धारा में योग युक्ति से स्नान करने से समस्त पाप क्षय होते हैं। इसलिए त्रिवेणी का विवेक पूर्वक अनुभवी साधक इस संगम में स्नान कर शुद्ध ज्ञान और पवित्र बल का संयम करते हैं। इसी सुषमन प्रभाव को 10 इस दोहे में त्रिवेणी कहा गया है। सुषमन की सूक्ष्म धार शरीर में प्रवाहित होकर आत्मा को जीवन प्रदान करती है। बाए बीना मुरली मधुर मनोहर राग। सुखद सरस सरबाजती बाड़े सुरति सोहाग। सुखद सरस सरबाजती बाड़े सुरति सोहाग। बाई और बिना और मुरली की मधुर सरस सुखद ध्वनि हो रही है, जिससे सुहागिन सुरति का सौभाग्य बढ़ रहा है। झिंगुर समय के शब्द है ऊपर सुरचि सोहात। सो अनहद मुरचंग है बाजत रही रही जात। सो अनहद मुरचंग है बाजत रही रही जात। ऊपर में झिंगुर के शब्द के समान एक शब्द होता है जो अत्यंत सुंदर रुचिकर प्रतीत होता है। वह अनहद मुरचंग है जो रह रह करके बजता है। सब अनहद के ताल परे बाजत पूर्ण गंभीर। वाद्यराज मृदंग है ऊपर बाए धीर। वाद्यराज मृदंग है ऊपर बाए धीर। बाईं और ऊपर में सब अनहदों के ताल पर स्थित दृढ़ पूर्ण गंभीर सब बाजों का राजा मृदंग बाजते हैं। ग्रंथकार सदगुरुदेव ने इन ब्रह्मांडी अनहदों का स्थान के साथ निरूपण किया है। इस प्रकार अनहदों का स्पष्ट वर्णन स्थान भेद के साथ दूसरे संत साहित्य में नहीं मिलता। अनहदों का प्रत्यक्ष जोगीजन करते हैं। उन्हीं के द्वारा संसार में सब वाद्य यंत्र का आविष्कार हुआ है। पूर्ण शब्दवेत्ता वास्तविक रूप में संगीतज्ञ होता है। साहित्य और संगीत दोनों का सामंजस्य है। सहनाई डम्फ झांझ है किंकिन बाम सोहाय। दाएं सिंह गर्जन गजे सब मिल करत बधाई। दाएं सिंह गर्जनी गजे सब मिल करत बधाई। बाईं और सहनाई डम्फ झांझ और किंकिन की सरस ध्वनि सुनाई पड़ती है एवं दाएं सिंह गर्जन का घोष होता है। ये सब अनहद मिलकर दार पर बधाई बजा आनंद प्रकट करते हैं। अनहद दार की नौबत है जो सदैव ब्रह्मांड में सुंदर ध्वनि से झंकृत होता है।
बाजाभंतरि पूर्ण है, व्यापक समता भाव। अक्षर सो यह शब्द है, सकल सृष्टि परिभाव। अक्षर सो यह शब्द है, सकल सृष्टि परिभाव। जो एक पाद सृष्टि में व्यापक एक रस बाहर भीतर परिपूर्ण शब्द हो रहा है, वो अक्षर है। समस्त चराचर जगत में अक्षर व्यापक है, उसी के द्वारा समस्त सृष्टि का कार्य व्यवहार चल रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।